मुगलों का भारत पर शासन 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 18वीं सदी के अंत तक लगभग 1526 से 1857 चला। यह काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर है, जिसमें मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर प्रशासन किया। उनका शासन कला, वास्तुकला, संस्कृति और प्रशासन में अपनी छाप छोड़ गया। आइए इसका विस्तृत इतिहास समझते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन और उपलब्धियों का उल्लेख किया है। बाबर के पुत्र हुमायूं ने शासन संभाला। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने 1555 में पुनः सत्ता हासिल की, लेकिन अगले ही वर्ष एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र दिल्ली में मुगल वास्तुकला का पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में शासन संभाला और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाता है। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार, भूमि कर व्यवस्था, टोडरमल की व्यवस्था। उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी में रही, जिसे उन्होंने वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों से सजाया। अकबर के पुत्र जहांगीर ने सत्ता संभाली। उनकी पत्नी नूरजहां ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला और चित्रकला ने उन्नति की। शाहजहां का शासन मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल आगरा में उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया। जामा मस्जिद, लाल किला और कई अन्य इमारतें बनवाईं। शाहजहां के शासनकाल में साम्राज्य अत्यधिक समृद्ध था। बाद में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर सत्ता प्राप्त की। वह कठोर शासक था और धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य अपने सबसे बड़े भूभाग तक फैला, लेकिन यह पतन का कारण भी बना। मराठा, सिख और राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों मराठा, सिख, जाट आदि का उदय हुआ। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया। मुगल साम्राज्य की विशेषताएं: कला और वास्तुकला, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी। प्रशासन, केंद्रीकृत शासन प्रणाली, भूमि कर सुधार, सांस्कृतिक प्रभाव, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय, उर्दू भाषा और साहित्य का विकास, व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को अमूल्य योगदान दिया। हालांकि उनका पतन कई आंतरिक और बाहरी कारणों से हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवंत है। सब्सक्राइब माय चैनल।